दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आज यहां मेरे दोस्त सुहास की पेंटिंग्स को देखने और खरीदने आए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुहास की पेंटिंग ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट होटल, ऑफिसेज और लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रही है। कला की कोई कीमत नहीं होती है कदरदानों, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो महज कुछ रुपए खर्च करके इन पेंटिंग्स को अपने घर ले जा सकते हैं। So ladies and gentlemen, may I present you my dear friend and brilliant artist, Suhas. थैंक यू। दोस्तों, मेरे दोस्त कार्तिक की ये बहुत पुरानी आदत है। ये तारीफों पे तारीफें करके मेरी टांग खींचता रहता है। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर मेरी पेंटिंग्स देखने आए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आज मैं खुद अपनी जिंदगी में रंग भरने जा रहा हूं, और उस रंग का नाम है आन्ना। मुझसे शादी करोगी? प्लीज। प्लीज आन्ना। Yes, 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 yes. ये भी कोई पूछने की बात है सुहास? Of course I'll marry you. सब पेंटिंग को उठाओ जल्दी से। ए साइड में, छोड़ दो हमें, जाने दो यहाँ से। ए निकल जल्दी से पेंटिंग। ए साइड में जा, ए चल पीछे जा, ए कोई हिलना मत, चल जल्दी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ये पेंटिंग नहीं, ये पेंटिंग स्पेशली मैंने आने के लिए बनाई। सुहास, ए रोमियो जूलियट, अपनी लव स्टोरी अपनी जेब में रख, सब लेके जाएंगे। सुहास प्लीज जाने दो, ये लोग तुम्हारे पेंटिंग चुरा सकते हैं लेकिन तुम्हारा टैलेंट नहीं जाने दो सुहास। नहीं आन्या, सुहास जाने दो। सुहास! ओए रोमियो चल हट। उस पेंटिंग को हाथ मत लगाना। बोला ना, ज्यादा हीरो मत बन, ये फिल्म नहीं है, ढेर कर दूंगा इधर ही। हीरोगिरी तूने अभी तक देखी कहाँ है?
आलिया, प्लीज संभालो अपने आप। मेरे सुहास को ही क्यों मार डाला? सर में मुझे भी मार देते ना। सुहास के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मुजरिम बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आप प्लीज अपने आप को संभालें। चलिए। आपने उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं देखा? चेहरे पे मास्क पहन रखा था उन्होंने। हाँ? सर, मैंने बहुत कोशिश की उनके मास्क उतारने की, मगर नाकामयाब रहा। अरे, आपके हाथ में चोट लगी? हाँ? नहीं सर, ये चोट नहीं है। ये उन्हीं लोगों का खून है जो हाथापाई के दौरान लग गया था। तो आप लेकिन सब खून का सैंपल उठाना। सब सर, ये बुलेट शामिल है सर। एक मिनट। पूर्वी, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास है ना? सर, उंगली के निशान। उंगलियों के निशान इतने ऊपर? सर, ये उंगलियों के निशान भी उन्हीं लोगों में से किसी एक के हैं, क्योंकि उनमें से एक आदमी के साथ मेरी हाथापाई यहीं पर हुई। हाथापाई की वजह से हाथों पे पहने हुए दस्ताने फट गए और उंगलियों के निशान यहां दीवार पे आ गए। ये उंगलियों के निशान ही हमें खूनी तक ले जाएंगे। ठीक है, कोशिश जारी रखो। कैसे भी कर हमें जल्द से जल्द उस बच्चे तक पहुंचना ही है। क्या हुआ सर? सारांश का कुछ पता नहीं चला? कुछ भी करके हम सारांश को ढूंढ ही लेंगे। जया, वो आर्ट गैलरी वाली पेंटिंग की चोरी के बारे में क्या पता चला? सर, लोकल पुलिस से एक ऐसे गिरोह के बारे में पता चला जो कीमती पेंटिंग की चोरी करती है सर, आर्ट गैलरी से और लोगों के घरों से। कीमती पेंटिंग्स? हाँ सर, इन पेंटिंग्स की कीमत कम से कम 2-3 लाख रुपए होती है। पिछले महीने बिजनेसमैन वीरेन के घर पे जो चोरी हुई थी पेंटिंग्स की, वो इसी गिरोह ने की थी। और इस हादसे से पहले आज तक कभी भी इनके लूट में किसी की जान नहीं गई है सर। पर सर, कितनी अजीब बात है। अगर किसी को पैसों के लिए चोरी करनी ही हो तो वो हीरे जेवर गहने चुराएगा। ये लोग पेंटिंग्स क्यों चुरा रहे हैं? वो लोग कला के कदरदान होंगे और इसलिए शायद पेंटिंग्स कलेक्ट करते होंगे। और कीमती पेंटिंग्स ही क्यों? कम कीमत वाली पेंटिंग्स में क्या कला नहीं होती? नहीं 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 नहीं, ये सब पैसों के लिए चोरियां हो रही है, पैसों के लिए। और ये पेंटिंग्स इतने महंगे हैं कि हर कोई तो नहीं खरीद सकता सर। खास ग्राहक ही होंगे जिन्हें ये चोरी के पेंटिंग्स बेचते होंगे। बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही, यही होता है। पहले सौदा होता होगा, फिर पेंटिंग की चोरी और फिर उसकी डिलीवरी। अरे वाह सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटरनेट पे ऑर्डर देकर सामान खरीदा जाता है। मेरी वाइफ ने तो सामान खरीद खरीद के मुझे कंगाल कर दिया। कंप्यूटर फूट डाला मैंने। बॉस, फिंगरप्रिंट्स की डिटेल। ये डिटेल है?
ना कोई नाम, ना कोई चेहरा। कोई मजाक है सालों की? मजाक नहीं है बॉस। आर्ट गैलरी में जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की डिटेल है, कोई नाम पता हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट है मगर आदमी का नाम नहीं है। सालू के साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आएगा भी नहीं। यार तू साफ साफ बताएगा? मजाक नहीं बॉस। 2 महीने पहले एक रॉबरी में लोकल पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो कि इसी आदमी के थे। सर इसका मतलब 2 महीने पहले वाली रॉबरी में भी इस आदमी का हाथ था? आश्रया, और न सिर्फ इस आदमी का हाथ था बॉस, एक और आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स उस रॉबरी में मिले थे और उसका नाम है वरुण। ये रही उसकी कुंडली। वरुण? 7 रॉबरी, 7 चोरियां कर चुका है ये। घर का एड्रेस है, फरार है, एब्सकॉन्डिंग। सर इतना तो कंफर्म हुआ कि ये दोनों पार्टनर्स हैं, वरुण और गैलरी के फिंगरप्रिंट वाला बेनाम आदमी। सर काम करते हैं, इस वरुण के घर के आसपास जाकर पूछताछ करते हैं। जरूरी उंगलियों के निशान वाले बेनाम आदमी के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। इस दुकानदार से पूछते हैं। सुनिए भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या लेंगे आप? कुछ जानकारी लेंगे। इस आदमी को यहाँ पहले कभी देखा? जी, आप लोग? हम लोग CID से हैं। आप? हाँ साहब, इसको बस इधर से 1-2 बार आते जाते देखा है। गुड। कुछ और बता सकते हो उस आदमी के बारे में? और साहब शायद ये आंखों से देख नहीं सकता क्योंकि आंखों पे हमेशा ये काला चश्मा लगाए रखता है। भैया हो सकता है उसने फैशन के लिए वो काला चश्मा पहना हो। नहीं नहीं मैडम जी, क्योंकि इसके हाव भाव से भी ऐसा लगता है कि इसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सर फिर तो ये उस गैंग का हिस्सा नहीं हो सकता जिस गैंग ने आर्ट गैलरी में चोरी की थी। अच्छा भाई साहब, इस आदमी के साथ कोई और भी होता था या हमेशा अकेले ही देखा था इसे? होता था ना, दरअसल एक मोटरसाइकिल पे बैठ के आता था, कोई 20-22 साल के लड़के के पीछे बैठ के। सर हो सकता है ये 20-22 साल वाला आदमी उस फिंगरप्रिंट वाले आदमी का पार्टनर हो सकता है। नाम क्या आपका? जी मोहन प्यारे। मोहन प्यारे। अच्छा मोहन प्यारे, आपने उस बाइक का नंबर तो जरूर देखा होगा? हाँ साहब, उसका नंबर 22333। और साहब आप कहें तो मैं उसका स्केच भी बनवा सकता हूँ। वेरी गुड। वैसे तुम्हारा नाम मोहन प्यारे नहीं, होशियार चंद होना चाहिए था। थैंक यू। सर यही है वो लड़का संजय जो वरुण के साथ बाइक पे दिखा था। TC कॉलेज का 2nd ईयर स्टूडेंट है। कॉलेज का 2nd ईयर स्टूडेंट इतने महंगे पब में रोज क्रिकेट मैच देखने तभी आ सकता है जब पढ़ाई के साथ साथ काफी पैसे कमा रहा हो। सही कह रहे हैं सर आप। ये कमाई इसने काफी टेढ़े ढंग से की है, उसी पेंटिंग की चोरियों में हाथ बटाकर। इसके हाथ में CID की हथकड़ी लगेगी। तो सर इससे अरेस्ट कर ले? नहीं निखिल, बीमारी को आधा नहीं जड़ से खत्म करना चाहिए। इसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें इसके एक एक साथी को पिंजरे में बंद करना है। मगर कैसे सर? क्रिकेट मैच देखते हो? हाँ सर, कभी कभी टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ। क्रिकेट मैच के जरिए इसको बाउंड्री लाइन पे कैच आउट करेंगे हम लोग। स्कोर क्या हुआ यार? मत पूछो बॉस, बहुत बुरा स्कोर है। मेरी फेवरेट टीम की 3 विकेट गिर चुकी है और वो भी सिर्फ 15 रन में। तो यार ऐसे बेकार टीम को सपोर्ट करोगे तो मुंह लटका के ही बैठोगे ना। मैं जो हूं ना,
वो अपोजिट टीम का फैन हो। ओए क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार, 3 विकेट था, 3 विकेट 15 रन। और बैटिंग भी बहुत सॉलिड है उनकी, हर चौथी गेंद पे चौका लगाते हैं और छठी गेंद पे छक्का। अंकल, आपको मेरी टीम की पावर का अंदाजा नहीं है। ओए अंकल ना कहीं, वैसे मैं तेरी उम्र का हूँ, चश्मा लगा लिया इसके लिए लग रहा हूँ। हाय, हम संजय। मैं मलिंगा। मलिंगा? आपके पेरेंट्स की शादी श्रीलंका में हुई थी क्या? बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में तो। बात सही है मुंडे। मिस्टर मलिंगा, देख लेना, जीतेंगे तो हम ही। वैसे जीत हार की बात है ना, तो अगर मैं जीता तो मैं तुझे पार्टी दूंगा, और तू हारा तो तू मुझे पार्टी देगा। लगी शर्त? एक मिनट, आप जीते मैं हारा तो पार्टी कौन देगा, आप या मैं? यार जीते कोई हारे कोई, पार्टी से मतलब है पार्टी, पार्टी होनी चाहिए बस। ओ भाई, जरा देख के चलो ना। ए कबूतर, पाँव ठीक से रख, मुझे मत समझा। कबूतर किसको बुला रहे? तुझको बोला, तुझको। लेकिन अगर तुझको कबूतर बोलेंगे तो कबूतर का इंसल्ट। तुझे कौवा कौवा बोलते हैं, इसको अच्छा लगा? कौवा। दोस्त को हाथ नहीं लगाने का। और तू सुन ले, कौवा जब चोंच मारता है ना, तो सामने वाले की क्या हालत होती है तो जानता नहीं है। क्या होता है, क्या दर्द होता है, बता क्या होता है, क्या होता है? मुझे मार दिया, लेकिन मेरे दोस्त को मत मारना। तूने मेरे दोस्त को मारा? अब देख मैं क्या करता, मैं तेरे दोस्त को मारूंगा। हाँ देख। तूने मेरे दोस्त को मारा, अब देख मैं तेरे दोस्त का क्या करता हूँ। रे झगड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ? हम कहाँ झगड़ा कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। अरे देखो झगड़ा मत करो, नहीं तो वरना पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की क्या बात है, कोई झगड़ा नहीं, हमारा तो बिल्कुल, हम लोग तो ठीक है। आओ दोस्त निकल दो यार। डर गया क्या? चश्मेश देखो, निकल। आज्ञा डर गए, डर गए। आजा। वैसे सॉलिड हाथ मारा, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आया, मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगा लिया इन्होंने। अरे ये तो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। पीछा कर रहे हैं? एक काम करते हैं और निकल जाते हैं यार। वो गुंडे लोगों के ज्यादा मुंह लगना ठीक नहीं है। शहर में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, आदमी आराम से क्रिकेट मैच भी नहीं देख सकता। ये बात है। और मैच नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, पार्टी तो कर सकते हैं। अभी इस वक्त? वक्त को गोली मारो यार, ऐसी जगह लेके जाऊंगा तबीयत हारी हो जाएगी तुम्हारी। बैठो। चलो। यार कैसा मेरे दोस्त मैक्सवेल की हाल है यार। कमाल, लगता है इनके माँ बाप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होंगे। और मलिंगप्पा जी, ये गुड लुकिंग मुंडा कौन है तेजा? और यार ये अपना नवा दोस्त है, नवा दोस्त संजय नाम है इसका। ओए संजय पाजी, ओ यार ये हम दोनों की तरह क्रिकेट का दीवाना है, दीवाना। क्या बात कर रहे हैं? चला जा, खातिरदारी करते हैं इसके भी। यार अपनी क्रिकेट टीम यहाँ मौजूद है कि नहीं? अरे फुलान जोश में। हाँ संजय पाजी, आप अपना ही घर समझो से, मैं 2 मिनट में एंजॉय कर। थैंक यू। हाँ ओए डेविड मार्शल, और की हाल है तोड़ा? बहुत बढ़िया। और चौके छक्के चल रहे? बहुत बढ़िया चल रहे। ससुनियों की हाल है?
पता चला लेफ्ट कितने आएगा, आप कितने आएगा। और सिंपल है यार। और सुनना, वो लेग को लेग स्टंप बोलते हैं और आपको ऑफ स्टंप बोलते हैं। सिखाना यार इसको। या बोलिए। वाह, ये घर है या कोई महल? लगता है आपके दोस्त के पास बहुत पैसे है। ओ शहजादा यार, राजकुमार है, लाखों में एक है मेरा दोस्त। ओए लालटेन लेके ढूंढने निकलेगा ना, तब भी इसके जैसा हीरा मिलेगा नहीं। लगता है आप दोनों की दोस्ती काफी गहरी है। गहरी? और नियाग्रा फॉल मालूम है? नियाग्रा फॉल, हाँ है? उससे भी ज्यादा गहरी दोस्ती है हमारी। की हाल चाल है? क्या बात है, आप तो मुझे देखकर क्लीन बोल्ड हो गए जी। क्लीन बोल्ड हो गया, कैच आउट हो गया, स्टंप आउट हो गया। आप लगी कुछ ऐसी रही हो। थैंक यू जी, थैंक यू। चंद्रिका जी। चंद्रिका? ओह चंद्रिका। थैंक गॉड आपका नाम चंद्रिका है और तेंदुलकर नहीं। तेंदुलकर। गुड जोक। मैं कह रहा था इनसे कि तेंदुलकर अच्छा नाम है, रख लो। आप रख क्यों नहीं लेती? रख लो, आप बोलिए तो रख ही लेते हैं। देख लो अमित। संजय, तू अपनी भाभी से नहीं मिला? आजा आजा आजा। हाँ, अपनी वाइफ से मिला। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगरकर भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अगरकर क्या नाम है इनका? शशिकला, विद्युत जामिनी, मीनाक्षी, गीत अगरकर। बाप रे, ये इन्हीं का नाम है या फिर दो चार जन और आ रहे? यार संजय पाजी की कर रहे हो यार? तेरा सेंस ऑफ हैमर जो है ना, वो बड़ा अलग किस्म का है। देख मलिंगा, कोई मेरी बीवी या उसके नाम का मजाक उड़ा है तो मुझे पसंद नहीं आता, समझा? सॉरी मैक्सवेल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आइंदा संभाल के। कूल डाउन मैक्सवेल पाजी। मुंडा मुंडा साड़ा है। क्या कर रहे हो यार? पार्टी आएगी और सब लोग डांस करो यार। चलो और चलो सेंटर पकड़ो यार, पार्टी करते हैं। और चलो जाओ यार, डांस करो यार ना यार। चलो चलो चलो। पेंटिंग देख के ऐसी लार टपक रही है जैसे हड्डी देख के कुत्ते की। वाह वाह, ये सब पेंटिंग्स तो वो मशहूर चित्रकार एबी संधू की है। हाँ, संधू जी की है। और यार संजय तो पेंटिंग के बारे में इतना कैसे जानता है? पेंटिंग्स आर माय पैशन। ये एक पेंटिंग 2-3 लाख से कम की नहीं होगी। और पैसों को मारो गोली। और क्या है ना, मेरा दोस्त जो है ना मैक्सवेल, वो पेंटिंग से इतना प्यार करता है जितनी अपनी वाइफ शशिकला, विद्युत जामिनी, मीनाक्षी, गीत आगरकर से करता है। वेरी इंप्रेसिव ब्रो। ये सब पेंटिंग्स भी और आप लोगों के लंबे लंबे नाम याद रखने की कला भी है। वो तो यार ऐसे ही। और तुझे बाथरूम नहीं जाना इच्छा करेगा? चलता हूँ, आप भी बड़े मजाकिये हो यार। अच्छा अच्छा, ये है बाथरूम। ओए जल्दी करके नीचे आ जा, मैं नीचे जा रहा हूँ। आता हूँ। हेलो। हाँ मैं जानता हूँ मुझे कुछ दिन तुम्हें फोन नहीं करना था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। अरे लाखों के पेंटिंग की बात है। हाँ ओरिजिनल है। अरे डुप्लीकेट होती तो चुटकी में पहचान लेता। ठीक है, आधे घंटे में अड्डे में मिलते। ओके या बाय। क्या किधर? बिना मलेंगे कभी कभी। ओके बाय। मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अरे इतनी जल्दी क्यों? आधे घंटे में वैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी, सब अपने अपने घर। मुझे बहुत जल्दी उठना है। नानी आ रही है बनारस से, तो उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना है। अरे नानी आ रही है?
तो फिर तो जाना पड़ेगा यार। बिल्कुल। नानी को मेरा प्रणाम बोलियो है। चल जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा। नानी को लेने जाना है रेलवे स्टेशन सुबह। अब इसे इसकी नानी हम याद दिलाते हैं। देखो क्या बात है संजय। क्या बात है यार, क्या पेंटिंग्स है यार, जबरदस्त। हाँ ये देख बिल्कुल। हाँ। अरे वाह वाह, क्या पेंटिंग्स है यार, खजाना है खजाना। बॉस देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ बात, इसलिए तो याद आया हूँ। तुम्हारे बॉस जब खुश होंगे तब होंगे, पहले आप लोगों को खुश कर देते हैं हम लोग। भागो! ओए संजय पाजी, तू तो बड़ा नालायक निकला और पेंटिंग चोरी करता है? चलो बीरो, पेंटिंग मिलती है तुमको, ले चलो इनको। चल। सर वो तो भाग गया था। भाग गया? कोई बात नहीं, भाग के जाएगा कहाँ? अरे साहब छुट्टा पैसा रख ले। अरे धन्यवाद साहब। वैसे मुझे भी बचपन से पेंटिंग का बड़ा शौक था, पर पता नहीं मेरी बनाई हुई पेंटिंग तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं, कि उसे चुराने का कष्ट करोगे तुम। इसलिए मैं खुद आया तुम्हारे चेहरे का पेंटिंग करने। कुछ नहीं मालूम? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। इस काम के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं साहब, और इस पेंटिंग से क्या होता है, कहाँ जाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता। पर सर इस वेयरहाउस में तो बहुत ही कम पेंटिंग्स हैं। तो बाकी की चोरी की पेंटिंग्स कहाँ है? सर वो तो अब तक देश के बाहर भी जा चुकी होगी। देश के बाहर कैसे ले जाया जाता है? समुद्र के रास्ते से जाती है।
पता है, आज मेरी बीवी ने है ना नाश्ते में गरम गरम पकौड़े बनाए थे। अच्छा, कौन से पकौड़े? अरे आलू के, प्याज के, हरी मिर्च के, गरम गरम चाय के साथ में मजा आ गया पकौड़ों का। अरे तो हमारे लिए भी ले आते। हाँ ठीक है, अगली बार ले आऊंगा। चल जल्दी से पकड़ वो वाला। जल्दी निकलो, सीआईडी वाले आ गए। ओए बोट लेकर जल्दी जल्दी निकाल, जल्दी। हाथ में आते थे रह गए। जाएंगे कहाँ? कोस्ट गार्ड को कॉल करके सारी डिटेल्स दे दो। हेलो, सीआईडी? जी हाँ बोलिए। हाँ मैं आन्या बोल रही हूँ, सुहास की मंगेतर आन्या। हाँ बोलिए। सर, आप लोगों को और कितना वक्त लगेगा केस सुलझाने में? देखिए, लुटेरों को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन जिन लोगों ने इन लुटेरों को पैसे दिए थे उन्हें पकड़ना बाकी है। अच्छा, फिर तो मुझे यकीन है सर कि आप लोग जल्द से जल्द खूनी को पकड़ लेंगे। देखिए आन्या जी, सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही बच पाएगा। थैंक यू सर। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हम आम नागरिक क्या करते। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। श्योर, विल डू दैट। थैंक यू। ये आवाज कैसी? तो कोई भी नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा।
खिड़की तुमने बंद कर दी थी, फिर ये खुल कैसे गई? कहीं कोई घर में तो नहीं घुस गया? ये अन्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैंने कहा था उससे कि घर पर ही रहना। अन्या! अन्या! अन्या, तुम ठीक तो? अन्या! 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 अन्या, तुम ठीक तो? अन्या! कहीं अन्या को भी नहीं। अन्या! 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 हेलो, आन्या की जान प्यारी है या नहीं? कौन हो तुम लोग और कहां लेकर गए उसे? सवाल पूछने का पावर तेरे पास नहीं, मेरे पास। सुहास को तो टपका दिया मैंने। अब अगर आन्या की जान प्यारी है तो देखो देखो, आन्या को कुछ नहीं होना चाहिए। एक हिंदी फिल्म देखी थी मैंने जिसमें एक डाकू हीरोइन को कांच के टुकड़ों में नचाता है। अब तो समझ ले कि मैं वही डाकू। अब जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक आन्या की सांस चलेगी। और अगर सीआईडी को फोन किया तो तू बहुत समझदार है। हेलो हेलो हेलो, अब तक हमने जितने भी लोग पकड़े हैं ना, जितने भी लोग, सब के सब मामूली प्यादे हैं। पैसे देकर चोरी करवाई है उनसे। असली दिमाग तो कहीं और बैठा है, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है वो। जितनी तैयारी करना चाहते सर कर लेने दीजिए, कि अगली चाल उनकी नहीं हमारी होगी। हाँ, और हमारी अगली चाल का मोहरा होगा ये संजय। सर मैं कितने बार कह चुका हूं कि मैंने उस इंसान को कभी नहीं देखा है। देखो संजय, सजा तो तुम्हें होकर ही रहेगी, मगर हम तुम्हारी सजा कम कर सकते हैं। सर मैंने तो बस 2 दिन पहले उनकी फोन पे हुई एक बात सुनी थी। क्या बात सुनी वो बताओ। वो आदमी बॉस से कह रहा था कि मिस्टर जैको के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हो गए और वो बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। 5 करोड़ रुपए जैको के अकाउंट में? जैको कौन है? सर जैको एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बनाता है। तो विद्या, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट किलर जैको के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं तो ये पैसे उसे किसी को मारने के लिए ही दिए जा रहे हैं।
किसी बड़ी हस्ती को। सर, अब तक तो हम इसे पेंटिंग की चोरी का केस समझ रहे थे। आश्रया, लेकिन अब ये केस मामूली नहीं रहा। लगता है हमारे देश में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो शायद ये गिरोह पेंटिंग की चोरी इसलिए कर रही है ताकि कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दे सके। हाँ दया, उसी लिए तो। बस किसी मासूम की जान जाने से पहले हमें इस जैको को रोकना होगा। जैको। अब आएगा मजा इस खेल में। तबाही मचेगी, तबाही। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने पूरा मॉल खाली करा दिया। बॉम्ब डिफ्यूज तो हो जाएगा ना सर? आप टेंशन मत लो, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। पीछे जाना जरा, पीछे। क्या पूर्वी, कहाँ पे? सेकंड फ्लोर। सर, आप लोग आगे हैं, जरा देखना। इसमें बम नहीं और कुछ है। बम नहीं? नहीं। Are you sure? यस सर। ठीक है, आप लोग पीछे हैं। सर, संभाल के। मोबाइल
कार्ड नहीं है, मेमोरी चिप है। इसमें देखते हैं क्या है। ऑडियो फाइल है। अभिजीत बाबू, कैसे हो? ये तो जिंगोरा है ये। 5 साल पहले तुमने मुझे जेल में डाला था और मैं जेल से भाग गया अपने साथियों की मदद से। फिर से लौट आया हूं। हाँ, इस बार बदला लेने नहीं, तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। अपने आप को आप लोगों के हवाले करना चाहता हूं। माफी चाहता हूं मैं आप लोगों को इस तरीके से यहां बुलाया। इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का नीचे इस मॉल के बेसमेंट में, पार्किंग लॉट में। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है जिंगोरा ने जाल बिछाया हमारे लिए। कटी हुई उंगली किसी आदमी की। क्या कहना चाहता है ये जिंगोरा? सॉरी सर, मुझसे एक कटी हुई उंगली देखी नहीं जा रही। लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं, जाओ। एक्सक्यूज मी सर। और भी बहुत कुछ भेजा है इसने। चिट्ठी है सर। क्या लगा तुम सीआईडी वालों को जिंगोरा इतनी आसानी से खुद को कानून के हवाले कर देगा? ना ना, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर जिंगोरा कभी नहीं। खैर, वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना कि तुम सीआईडी वाले मुझे समझते हो। शहर में कहीं एक जुर्म हुआ है, जुर्म की तहकीकात कर ली है मैंने और वहां पड़े सबूत तुम्हें तोहफे में भेज रहा हूं। खूनी को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सर, ये जिंगोरा चाहता क्या है? ये तो एक आतंकवादी है। तो फिर ये आतंकवादी हमारी मदद क्यों करना चाहेगा? चेतावनी दे रहा है ये जिंगोरा हमें। कह रहा है जल्दी से इस केस को सुलझाओ वरना अब तो एक उंगली भेजी है, शायद आगे चलकर और भी कुछ भेजेगा वो। मगर सर, हमें तो पता ही नहीं कि ये जुर्म हुआ कहाँ है। ये जिंगोरा तो हमें बस गोल गोल घुमा रहा है। हम ये केस सॉल्व कैसे करेंगे सर? इन सबूतों के जरिए जो जिंगोरा ने हमारे लिए भेजे हैं। सर, एक खून से सना हुआ चाकू, शायद इसी से ये उंगली काटी गई है सर। ये तो घंटी है, विंडचाइम की घंटी, और इस पर भी खून लगा हुआ। बच्चे का फोटो, और फोटो पर भी खून है। सर, कहीं इस बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? लगता है ये रशियन भाषा में लिखी है चिट्ठी। सर, ये जिंगोरा इंटरनेशनल टेररिस्ट है। कहीं इस पूरे जुर्म में कोई रशियन नागरिक इस जिंगोरा का शिकार तो नहीं हो गया?
कुछ कह नहीं सकते दया, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, उसने इसी चाकू से किसी आदमी की उंगली काटी और अब झिंगुरा में चुनौती दे रहा है। और वो आदमी जिसकी कटी हुई उंगली है शायद इस बच्चे का पिता है सर। उनके बीच हाथापाई हुई घर में जहां पे ये विंड चाइम लगा हुआ था और टूट के गिर गया। सर ये बच्चा तो ठीक होगा ना सर? पंकज, चाहते तो हम यही है कि इस बच्चे को कुछ हो न जाए। हो सकता है खूनी इस बच्चे को अपने साथ कहीं लेकर गया हो, लेकिन इस बच्चे की मासूम जान को खतरा है। वाह, कमाल कर दिया बॉस इस बार। हाँ? लाश लेकर के तो नहीं आए, लेकिन इतने सारे सबूत लेकर के आए हो कि एक बार के लिए तो हम लोग भी चक्कर में पड़ गए कि जुर्म कहाँ हुआ है और किसके साथ हुआ है। यार जानबूझकर तेरे को लाश से दूर नहीं रखा है। अब जैसी लाश मिल जाएगी भेज देंगे तेरे पास, लेकिन तब तक इस चाकू से और इस उंगली से क्या पता चला वो तो बता दे। ठीक है, तो फिर इन लोगों को पेन पेपर निकालने के लिए बोलो, क्योंकि मैं इस बार इतनी सारी बातें बताने वाला हूं कि आप लोगों के दिमाग का हलवा बन जाएगा। अच्छा, चलिए बताइए। इस चाकू पर ये जो सूखा हुआ खून है, ये दो लोगों का है, एक आदमी और एक औरत। ओह, तो इस जुर्म में एक औरत को भी छोटा ही है। हमें तो लगा था कि जिस आदमी का ये उंगली है उसी का खून लगा होगा हर सबूत पे। अगर मैं कहूं कि इस चाकू पर जिस आदमी का खून लगा है वो इस कटी हुई उंगली वाले का खून नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है सर? तो फिर ये खून किस आदमी का है? ये आप लोग पता लगाओ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता सकता हूं कि इस चाकू पर जो खून लगा हुआ है वो खून इस कटी हुई उंगली को छोड़कर बाकी के सभी सबूतों पर मौजूद है। एक मिनट सड़के, तेरे कहने का मतलब है कि ये विंड चाइम, ये रशियन चिट्ठी और ये फोटो, इन तीनों पर जो खून लगा हुआ है वो उसी आदमी का खून है जो इस चाकू पर है। करेक्ट। और वो औरत का खून? उस औरत का खून सिर्फ इस चाकू पर लगा हुआ है, आदमी के खून के साथ मिक्स्ड है। बाकी के किसी भी सबूत पर, किसी भी जगह पर उस औरत का खून मौजूद नहीं। मतलब जिस आदमी की उंगली कटी है उसका खून चाकू पर जिस आदमी का खून है उससे अलग है? हाँ। इसका मतलब सर ये कटी हुई उंगली इस चाकू से नहीं काटी गई है, किसी और चाकू से काटा गया। नहीं दया, उंगली तो इसी चाकू से काटी गई है, इस ही चाकू से। यार साउंड के तू घुमाना फिराना बंद करो, साफ साफ बता। सर खूनी ने ये वाली उंगली काटी इसी चाकू से, उसके बाद उसने ये वाला चाकू पानी से धो दिया और इस पे जो खून के निशान थे वो मिट गए। फिर उसने और दो लोगों पर हमला किया, एक आदमी और एक औरत पर, और अब जो चाकू पे निशान है वो उनके हैं। मतलब दो आदमी और एक औरत पर हमला हुआ है इस गुनाह में। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खूनी ने पूरे परिवार को ही मार दिया, माँ बाप और बच्चे को? नहीं दया, प्लीज ऐसा मत कहो। इन बाकी के सबूतों पर एक बच्चे का खून लगा हुआ है, ये सोच करके भी रूह कांप जाती है। अब मगर इस चाकू पर उंगलियों के निशान तो होंगे ना? हाँ सर, दो निशान मिले, एक आदमी का और एक औरत का, लेकिन वो निशान हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से मैच नहीं करते। अच्छा, तो फिर इस आदमी के निशान और इस औरत के निशान और फिर इस चाकू पर जो खून है, ये दोनों का डीएनए टेस्ट करके तो बता सकता है ना कि वो दोनों निशान इन्हीं लोगों के हैं? नहीं बता सकता बॉस, क्योंकि इस चाकू पर जो उंगलियों के निशान लगे हुए हैं वो सूख चुके हैं, 2 दिन पुराने हैं, इसलिए बताना मुश्किल है। मतलब कुल मिला के इस जुर्म में 5 लोग शामिल हैं, 3 वो जिनके खून मिले हैं और 2 उंगलियों के निशान वाले हैं। बिल्कुल। सालुंके साहब, चाकू पे जिस आदमी के निशान हैं, कहीं ये कटी उंगली वाला ही तो नहीं है? आपने चेक किया क्या? सचिन, फॉरेंसिक लैब में बैठ करके हम लोग सरसों का साग नहीं बनाते हैं, समझे? सबसे पहले वही चेक किया था मैंने, और चेक करने के बाद ये पता चला है कि इस चाकू पर जो उंगलियों के निशान हैं वो इस कटी हुई उंगलियों के निशान से मैच नहीं करते हैं। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो में बच्चे की फोटो दे दी है, पर सर किसी ने उसके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। और वो विंड चाइम्स उसके बारे में बाजार में पता चला? यस सर, मगर वो डिजाइन बहुत आम है सर, हर दूसरी दुकान पर मिलता है, कुछ खास पता नहीं चला सर उससे। तो फिर बचती है वो रशियन भाषा में लिखी चिट्ठी, रशियन भाषा में लिखी चिट्ठी। Корова. Корова очень полезное животное. Корова имеет 4 ноги, 2 рога и длинный хвост. अब
What does it mean? It essay about cow. गाय के ऊपर निबंध? सर कहीं इस निबंध में कोई कोड तो नहीं छुपा है जिसके जरिए जिंगोरा हमसे कुछ कहना चाहता हो? एक minute. I know this writing. You know this writing? Yeah. Aditi, please come here. It is Rajiv writing. हाँ सर, ये तो राजीव की ही राइटिंग है। राजीव? ये राजीव कौन है? सर एक्चुअली राजीव हमारे साथ पढ़ता था और वो और उसकी वाइफ शिल्पा इधर रशियन सीखने आती थी, पर पता नहीं 2-3 दिन से वो आ नहीं रहे। अच्छा, तो जरा फोन लगाना। गौतम देख जरा कॉल लगा। राजीव और शिल्पा के रशियन सीखने की कोई खास वजह मालूम है? एक्चुअली सर राजीव के ऑफिस वालों ने ना राजीव का रशिया ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए राजीव और उसकी वाइफ दोनों हमेशा के लिए रशिया जाने वाले हैं। नहीं सर, दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। फोन बंद है? इनके कोई बेटा भी है राजीव और शिल्पा का? हाँ सर है, सारांश 6 साल का बच्चा है उनका। ये उनका ही बेटा है? मालूम नहीं, हमने कभी नहीं देखा। राजीव का एड्रेस मिल सकता है? यस सर, मैं अभी लेके आता हूँ। जल्दी लेके आओ। सर मुझे लगता है इस घर में कुछ बहुत भयानक मिलने वाला है। लगता है सही जगह पे आ गए हैं। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ब्लड सैंपल ले लो। यस सर। सर ये वही बच्चा है सारांश, जिसकी फोटो हमें एविडेंस बैग में मिली थी, और ये शायद उसके माँ बाप है, शिल्पा और राजीव। देखो और क्या मिलता है। ये देखिए सर, इधर भी कांच के टुकड़े और खून पड़ा हुआ है। किसी कांच की चीज से मारा गया है। सर यहाँ दीवार पर भी खून के निशान है। चारों तरफ खून फैला हुआ है। सैंपल ले लो इसका। 100। सर कुछ लेटर्स मिले रशियन लैंग्वेज में। इस पर भी खून लगा हुआ है। हुआ क्या है यहाँ पे? एविडेंस बैग में डालना है इसे। सर लगता है राजीव और शिल्पा की मैरिज एनिवर्सरी थी। चौदह मई, मतलब 2 दिन पहले। बुक पे खून है। कहीं बच्चे को तो कुछ
सर ये देखिए, खून के निशान इस तरफ जा रहे हैं। कमाल है सर, पहले उसने सीआईडी का एविडेंस बैग इस्तेमाल किया और अब ये क्राइम टेप। सारी चीजें चिंगारों के हाथ लग कैसे रही हैं? तो यहां से भी लाशें गायब, सिर्फ बॉडी की मार्किंग की गई है। ये तो बिल्कुल वैसा ही विंड चाइम है जैसा कि उसने ब्यूरो भेजा था। या तो जिंगारो का होगा या राजीव या शिल्पा में से किसी का हो सकता है। सर, हाँ? तो जल्दी ऊपर चलिए, बच्चे के कमरे में। बच्चे का क्या हुआ मालूम है? खून से लिखा हुआ है। ये? लाशें बहुत कुछ बता देती हैं। ये सिंगोरा, अगर बच्चे को कुछ हुआ छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सर, उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है। पारुल मुझे बचाओ। सर कहीं पारुल सारांश की क्लास में तो नहीं पढ़ती थी? सकता है, मतलब सारांश को पहले से पता था उसका परिवार खतरे में है। 3 लोगों का खून मिला था, 2 लोगों का चाकू पर और 1 का उंगली पर। हाँ सर, 2 आदमी के और 1 औरत का। लेकिन प्रॉब्लम यह बॉस कि क्राइम सीन पर 4 लोगों का खून मिला है, 2 आदमी के और 2 औरत के। ये राजीव और शिल्पा के घर में कोई और भी है क्या, कोई औरत? नहीं सर, बस ये तीनों ही थे, शिल्पा, राजीव और उनका बेटा सारांश। तो फिर ये खून किस औरत का हो सकता है सर? हो सकता है खूनी कोई औरत ही हो। जब वो परिवार वालों पर हमला कर रही थी तब हाथापाई में चोट आई होगी उसे। बस एक बात अच्छी है सर कि हमें वहां पे किसी भी बच्चे की लाश का चौक का निशान नहीं मिला, तो अब भी ये उम्मीद है कि सारांश जिंदा होगा। बिल्कुल दया, ये बात तो है, पर पता नहीं बेचारा बच्चा किस हाल में होगा, कहां छुपा के रखा होगा उसे इस जिंगोरा ने। यार सालू के वो जो कॉन्टैक्ट लेंस मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, फर्श के ऊपर गिरने की वजह से वो पूरी तरह से खराब हो गया। अब जी व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, देखता हूं। सालू साहब, टीवी ऑन कीजिए, न्यूज चैनल लगाइए जल्दी। हमारे सूत्रों के मुताबिक खतरनाक खुखार आतंकवादी जिंगोरा की 5 दिन पहले गोली लगने से मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि जिंगोरा के गुट के ही कुछ लोगों ने उसे साजिश का शिकार बनाया और मारकर उसकी लाश जंगल में छोड़ दी। वहीं उन्हें इस बात का डर है कि जिंगोरा गुट का नया प्रमुख जल्द ही अपनी छाप छोड़ने के इरादे से देश के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। मैं रश्मि, टीवी न्यूज, कैमरामैन राजेश के साथ। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जिंगोरा 5 दिन पहले मर गया है तो हमारे साथ ये खेल कौन खेल रहा है? सुन के ये खून 2 दिन पहले हुआ है ना? हाँ बॉस। दया सर, 2 दिन पहले का खून और 5 दिन पहले मरा हुआ मुजरिम,
मतलब जो कुछ भी हुआ है उसमें जिंगोरा का जरा भी हाथ नहीं। ये तो कोई और ही है जो जिंगोरा की आड़ लेकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा पारुल बेटा, आप एक बात बताओ, आपके इस क्लास में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सारांश। सारांश? मुझे पता था। बेटा सारांश कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रहा? 3 दिनों से। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। देखो हम लोग प्रॉमिस करते हैं सारांश को बहुत जल्द तुम्हारे पास लेके आऊंगा, हैं? अच्छा बेटा ये बताओ कि सारांश ने आपकी नोटबुक पे ये क्यों लिखा? पारुल मुझे बचाओ। उसे एक आंटी से बहुत डर लगता था। डर लगता था? कौन आंटी है? कोई रागिनी आंटी। रागिनी आंटी? और क्यों डरता था वो रागिनी आंटी से? वो ना उसके घर पे आके झगड़ा करती थी। झगड़ा करती थी? अच्छा ठीक है, अभी आप आइसक्रीम खाइए, जैसे ही सारांश मिलेगा पटाख से आपके पास लेके आएंगे, हैं? थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। रागिनी आंटी। सर वो क्राइम सीन से जो हमें चौथा खून मिला था उस अनजान औरत का, कहीं वो रागिनी का तो नहीं? हो सकता है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये रागिनी आंटी है कौन। नहीं सर, मोबाइल कंपनी से राजीव और शिल्पा दोनों के पिछले 1 साल के रिकॉर्ड चेक कर लिया हमने। न कभी किसी रागिनी का फोन आया था और ना ही कभी किसी रागिनी को फोन किया गया था। सर राजीव और शिल्पा के घर से जो टेलीफोन डायरेक्टरी मिली थी उसमें रागिनी का कहीं भी नाम नहीं है सर। ये भी तो हो सकता है ना कि रागिनी राजीव और शिल्पा की दोस्त ना हो, बल्कि किसी दोस्त की दोस्त हो, या फिर ऑफिस की कलीग भी तो हो सकती है। रागिनी? नहीं सर, यहां पर इस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती। अच्छा एक बात बताइए, क्या शिल्पा का ऑफिस में किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह काम करते हैं। अच्छा पिछले कुछ दिनों में आपके ऑफिस में कोई छुट्टी पे गया है? हाँ सर, 14 मई 14 मई से प्रेम काम पे नहीं आ रहा है। 14 मई? सर शिल्पा और राजीव की वेडिंग एनिवर्सरी और उसी रात को उनका खून हुआ था। ये प्रेम काम पर क्यों नहीं आ रहा है, कुछ बताया उसने? पता नहीं सर, वो तो अपना फोन भी नहीं उठा रहा। बस उसने ईमेल पर अपना इस्तीफा भेज दिया। अचानक नौकरी छोड़ने की कोई वजह भी नहीं बताई उसने। ईमेल पे अपना इस्तीफा भेज दिया? हाँ सर, एक और बात, पता नहीं आपको इससे फायदा होगा या नहीं, पर प्रेम की पत्नी का नाम रागिनी है। क्या? रागिनी? प्रेम की बीवी का भी नाम रागिनी? जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। प्रेम है ही नहीं घर पे। इस गुनाह में उसका हाथ जरूर है। एक्सक्यूज मी, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? प्रेम और रागिनी का घर यही है ना? हाँ। कुछ अंदाजा है आपको रागिनी और प्रेम कहाँ गए? पता नहीं, 2-3 दिन से तो देखा नहीं। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग दोस्त हैं उनके। आप लोगों को पहले यहाँ कभी देखा तो नहीं है? वो एक्चुअली हम लोग इस शहर में नए हैं। मैं एक फोन करके आती। निखिल, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आ। आप? मैं प्रियंका, मैं इनकी नेबर हूँ। वो सामने वाला घर मेरा ही है। अच्छा अच्छा, ये मेरा कार्ड है। जैसे ही वो लोग मिलें तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर। थैंक यू। निखिल, बाहर आ जाओ। सर किचन के अंदर से चाकू का सेट मिला है।
सर बिल्कुल वैसा ही चाकू का सेट है जो हमें एविडेंस बैग में मिला था। इसमें से एक चाकू गायब भी है सर। मतलब इस सब के पीछे प्रेम का ही हाथ है। हाथापाई में उसकी एक उंगली कट गई। छुप के कहाँ बैठा है ये प्रेम? मुझे लगता है तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी वजह से हुआ था। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम गुस्सा होती है तो तुम खुद को पता नहीं होता तुम क्या कर रही हो। मैम आपका ऑर्डर। क्या है ये? हमारे रिसोर्ट की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री। ओह थैंक यू। क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ये सीआईडी की तरफ से आपके लिए तोहफा। सीआईडी? जल्दी में हो? हैं? भाग कहाँ रहे हो? पर आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल से। शिल्पा और राजीव का खून करने में उंगली कट गई तुम्हारी, हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मेरी उंगली काटी और राजीव का खून भी इसी ने किया। पापा मम्मी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? बेटा बहुत टाइम लगता है आपकी मम्मी को। शिल्पा कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक उतनी ही खूबसूरत जितनी 10 साल पहले। मम्मी पापा आप दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं। हाँ बेटा। मगर मैं तो सिर्फ 6 साल का हूँ। कोई बात नहीं, 4 साल बाद आप भी 10 साल के हो जाओगे। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? I have surprise for you। मैंने रशियन में तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो चलो देखते हैं। अरे इस वक्त कौन आ सकता है? तुमने किसी को बुलाया था क्या? नहीं। मैं देखती हूँ। ओके। रागिनी तुम? सरप्राइज सरप्राइज। ओह वाओ, एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है। वैसे बिन बुलाए आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर इतनी भी बदतमीज नहीं। ऐसे खास मौके पर खाली हाथ आ जाओ। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी के। ओ कम ऑन, हैप्पी एनिवर्सरी। बेटा आप अपने कमरे में जाओ, ठीक है? हम आपको थोड़ी देर में बुला रहे हैं, ठीक है? क्यों आई हो तुम यहाँ? अरे रे रे रे, मेहमानों से कोई ऐसी बात करता है? पहले गिफ्ट तो खोलो। नो थैंक्स, अपना ये गिफ्ट पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। जानती हो मुझे भगाने की बहुत जल्दी है तुम्हें। आई प्रॉमिस, एक बार तुम ये गिफ्ट खोलो मैं पक्का यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है। उंगली? हाँ उंगली, रिंग फिंगर, मेरे हस्बैंड की। मुझसे बेवफाई की काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी उसे। मैं अपने पति की उंगली काट दी? कैसी औरत हो तुम? बहुत ही खतरनाक टाइप की औरत हो। और अब तुम्हारी बारी, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शिल्पा तो मुझसे प्यार भी नहीं करती थी, सिर्फ मैं उसे पसंद करता था और इसी की वजह से
कि रागिनी ने उसकी जान ली। सर शिल्पा ने आत्महत्या क्यों की? माना राजीव मर चुका था, पर सारांश, शिल्पा ने अपने बेटे के बारे में सोचा तक नहीं। सारांश? सारांश कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसका? हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, हम तो वहां से भाग निकले थे। और वो चुनौती, जिंगारो का नाम लेकर चुनौती भरी चिट्ठियां क्यों भेज रहे थे हमें? चुनौती चिट्ठियां? सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम क्यों ऐसा करेंगे? हम क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? कि तुम लोगों में से कोई लेंस पहनता है क्या? नहीं तो। नहीं सर। शिल्पा या राजीव? नहीं सर, शिल्पा तो नहीं पहनती थी। तो वो लेंस जो हमें क्राइम सीन पे मिला था, कहीं उस खिलाड़ी का तो नहीं जो ये चुनौती का खेल खेल रहा है? और मुझे पता चल गया है वो खिलाड़ी कौन है। ओहो, तो आप है प्रेम की पड़ोसन मिस प्रियंका कुमार। आप जानते हैं इसे सर? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं इन्हें। अभिजीत, ये प्रियंका सीआईडी बनने के लिए आई थी, लेकिन हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट किया पूर्वी को। चलिए अच्छा है एसीपी सर, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने ये सब क्यों किया। अच्छा, इसीलिए ये सीआईडी ऑफिसर बनने की नकल कर रही थी। क्योंकि एसीपी सर ने कहा था कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, और तो और मुझे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना आता। बस एक झटके में मेरे बचपन का सपना चकनाचूर कर दिया। और मेरी जगह किसको सिलेक्ट किया? इसे? पूर्वी को? हाँ, पूर्वी को सिलेक्ट किया हमने, और हमारा सिलेक्शन बिल्कुल सही था, समझी? पूर्वी, अरेस्ट करो इसे। सर। जिस दिन से आपने मुझे नकारा है, बस उसी दिन से मैं मौके की ताक में थी। और फिर मैंने रागिनी का वो प्लान सुना, और बस उसके पीछे पीछे शिल्पा के घर पहुंच गई, और जिंगोरा की आड़ में मैं आप लोगों को चुनौती देती गई। ये तो तुम्हारी बदकिस्मती कि जिंगोरा के मरने की खबर हमें मिल ही गई। बस तभी मेरा प्लान फेल हो गया, वरना उसे ढूंढने के चक्कर में आप लोग सब उलझे रहते। और वो जिंगोरा की आवाज, वो कैसे निकाली? अभिजीत बाबू कैसे हो? जिंगोरा है एक डबिंग आर्टिस्ट से। अगर वाकई तुम में सीआईडी बनने का हुनर होता ना, तो उन दो बेचारे राजीव और शिल्पा, उन दोनों की जानें बचाती, सबूतों का इंतजार नहीं करती। बताओ कहां इन दोनों की लाशें? जंगल में दफना दी। और सारांश? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। जब प्रेम और रागिनी वहां से भागे थे,
तो सारांश अपने कमरे में ही था। क्या किया उस मासूम के साथ तुमने? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं वहां थी, मैं उस कमरे में भी गई थी, पर वो बच्चा वहां नहीं था। अभिजीत, अगर ये सच कह रही है तो फिर सारांश है कहां? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।